राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल में वस्त्र का गुणांक और वस्त्र का संतुलन, इनके ऊपर चर्चा कर रही हूँ। रेशा आप समझते हो, जिसको हम तंतु भी कहते हैं। अब कई सारे रेशों को बट करके धागा तैयार किया जाता है। ठीक है, उन धागों को मशीन से अथवा हैंडलूम से ताने और बाने के सूत के माध्यम से वस्त्र तैयार किया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। तो आज मैं आपको वस्त्र का गुणांक के बारे में बताती हूँ। वस्त्र का गुणांक मतलब क्या होता है? ताने की जितनी संख्या है वस्त्र की और बाने की जितनी संख्या है वस्त्र की, उन दोनों में कितनी कितनी संख्या है, वह उसका वस्त्र का गुणांक कहलाता है। क्योंकि वस्त्र की सघनता और घनी बुनाई पर ही वस्त्र का मजबूती और टिकाऊ पर निर्भर करता है। मान लो कोई वस्त्र आपने ऐसा लिया जो झिरझिरा है, जिसमें ताने और बाने की सूतों की संख्या में काफ़ी अंतर है, वैसा वस्त्र झिरझिरा वस्त्र कहलाएगा, झिनझिना वस्त्र कहलाएगा और वो वस्त्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, टिकाऊ नहीं होगा। क्योंकि ताने और बाने, ताना का धागा कौन सी? जो धागा लंबाई में ऐसे हम लेते हैं वो धागा हमारा ताने का धागा कहलाता है, और जो धागा हमने चौड़ाई में लेते हैं वो धागा हमारा बाने का धागा कहलाता है। एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो लंबाई में धागा जा रहा है ना, एक दुपट्टे के माध्यम से, मेरा दुपट्टा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो लंबाई में धागा जा रहा है उसको हम ताने के धागा कहते हैं। ताना का धागा मजबूत होना चाहिए बाने के धागे की तुलना में, और जो ये चौड़ाई में धागा जा रहा है वो धागा हमारा बाना का धागा कहलाता है। तो जब आप पेटीकोट बनाते हैं या आप कोई सूट बनाते हैं तो ताने और बाने के धागों को देखना जरूरी होता है, तभी उसमें ड्रैपिंग क्वालिटी आती है, लटकनशीलता का गुण आता है। तो मैं आपको बता रही थी ताने और बाने के धागे के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जब भी वस्त्र आप खरीदें तो वस्त्र का गुणांक जरूर देखिएगा। वस्त्र पर ही छपा हुआ रहता है वस्त्र का गुणांक। अगर धागे की संख्या, ताने के धागे की संख्या 60 है, बाने की धागे की संख्या 60 है, तो वस्त्र के किनारे जो सेल्वेज होता है उस पर लिखा रहेगा 60 × 60 या 60 + 60 = 120। ये भी लिखने का एक तरीका है। और दूसरा लिखा रहेगा 60 × 60। इसका मतलब वस्त्र का जो गुणांक है वो 60 × 60 का है। मतलब 60 धागा ताने का है और उतना ही धागा उसका बाने का है। और ऐसे धागों से बने वस्त्र काफ़ी मजबूत होते हैं। तो वस्त्र के गुणांक को मापने के लिए 1 इंच के कपड़े को, जितना कपड़ा हमारा है 1 इंच का कपड़ा हम काटेंगे और देखेंगे ताने के धागे अलग करके, बाने के धागे अलग करके, और काउंट करेंगे, गिनती करेंगे कि कितनी इसमें ताने के धागे हैं और कितना इसमें बाने के धागे हैं। समझ गए? अगर किसी वस्त्र को आपने काटा और 1 इंच धागे में, 1 इंच कपड़े में ताना का धागा 80 है और बाना का धागा 60 है, तो वस्त्र गुणांक होगा 80 × 60। ठीक है, 80 × 60। और अगर ताना का धागे संख्या 80 है, बाने के धागे की संख्या भी 80 है, तो होगा 160। जोड़ दिया जाता है तो कई बार 160 अंकित रहता है। इसका मतलब जितना ताने का धागा है उतना ही बाने का धागा है। और वस्त्र के गुणांक पर ही वस्त्र की क्वालिटी डिपेंड करता है। जो शूटिंग शांटी के कपड़े होते हैं, जो महंगे कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, उसमें आप देखोगे कि जितना ताने का धागा है उतना ही बाने का धागा है। अगर इन धागों में बहुत अंतर रहेगा तो वस्त्र की क्वालिटी घटिया होगी, वस्त्र जल्दी से फट जाएगा, और जितना आपने उसमें पैसा लगाया है वो पैसा पूरा वसूल नहीं हो पाएगा। तो जो आपकी फैब्रिक है, आपका जो परिधान है, उसकी जो सर्विसबिलिटी है, उसकी जो कार्य क्षमता है, ये सारे चीज़, सिकुड़न अवरोधी क्षमता है, ये सारे चीज़ डिपेंड करेगा वस्त्र के गुणांक पर। अगर वस्त्र का गुणांक अच्छा रहेगा
तो वस्त्र भी मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा, अच्छी कार्य क्षमता वाला रहेगा, सिकुड़न अवरोधी रहेगा, चिकना रहेगा, देर से गंदा होने वाला रहेगा। और ऐसे वस्त्रों की सफाई और धुलाई करना भी आसान होगा। कुछ वस्त्रों में आप देखोगे कि ताने और बाने के धागों की संख्या भी अत्यंत कम होती है। ऐसे वस्त्र होते हैं झिरझिरे, मतलब आपको बहुत छेद दिखेगा उन वस्त्रों में। अब सूती सब कपड़ा जाना मार्केट में देखना खोल करके, तो आपको ये दिखेगा, आपको झिरझिरा वस्त्र रहेगा। तो ये एक गुणांक पर डिपेंड करेगा। इसमें ताने के धागों की संख्या होती है 28 और बाने के धागों की संख्या होती है 24। तो ऐसे वस्त्र क्या होंगे? छिद्रदार होंगे, छेद छेद रहेगा, झीनी रचना वाला होगा, वस्त्र झिरझिरा होगा, वस्त्र ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, वस्त्र जल्दी से फट जाएगा। और ऐसा जो वस्त्र होता है वो पहनने के काम नहीं आता है। खास करके जो सर्जिकल गॉज, आपने पट्टियाँ देखिए, अपन जब घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, तो पट्टियों को हम लगाते हैं ना हाथों में या कहीं भी। तो जो गॉज की पट्टियाँ होती हैं, सर्जिकल गॉज की पट्टियाँ होती हैं, वो निम्न गुणांक वाले ही होती हैं, लेकिन होती हैं वो मजबूत। लेकिन उससे आप वस्त्र बना के नहीं पहन सकते, उससे आप वस्त्र बना के नहीं पहन सकते। वो लपेटने में ही, घाव को लपेटने में और ऑपरेशन जहाँ होता है उसको उस समय ही उसका काम आता है। इसी प्रकार अगर वस्त्र का गुणांक 100x100 है, मतलब 100 बाने का धागा है, 100 ताने का धागा है, तो वस्त्र अधिक टिकाऊ होगा, अधिक मजबूत होगा, चिकना होगा, घना होगा, अच्छा होगा और उसकी मजबूती भी खूब रहेगी, धोना भी आसान रहेगा। कभी कभी जो निर्माता होता है, मैन्युफैक्चरर, वो लोगों को धोखा देने के लिए, आपको पता है भारत में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, तो कभी कभी निर्माता निम्न गुणांक वाले वस्त्रों को भी इस तरह से परिसज्जा दे देते हैं, इस तरह से उनको फिनिशिंग कर देते हैं, इस तरह से उनको डेकोरेट करते हैं कि वस्त्र खरीदार धोखा खा जाता है, वस्त्र खरीदने वाला धोखा खा जाता है और वैसे निम्न गुणांक वाले वस्त्रों को वो खरीद लेता है। तो जब भी आप कपड़ा खरीदने जाओ मार्केट में, तो आप देखना कपड़े को उठा करके, जैसे हमने एक दुपट्टा गए खरीदने के लिए, तो हम देखेंगे इसके किनारे को और हाथ से ऐसे उंगली से दबा करके देखोगे, तो अगर निम्न गुणांक वाला वस्त्र होगा तो वहीं से वो चिरचिरा जाएगा, फट जाएगा। ऐसे हालांकि करने नहीं देता है, लेकिन अगर आप जाओ तो किनारे से आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर परिसज्जा वाला रहेगा, मांड वगैरह रहेगा, स्टार्च वगैरह रहेगा, तो वहाँ से वस्त्र फिसल जाएगा, मतलब आपको सीधे सीधे उसमें से छेद दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, तो अंगूठे और अंगुली के बीच में दबा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वस्त्र वहाँ से खींच जाएगा, सूत आगे पीछे हो जाएगा, और अगर बिल्कुल निम्न गुणांक वाला कपड़ा होगा तो वहाँ से फट भी सकता है, आप देखना। इसके बाद आता है वस्त्र का संतुलन, फैब्रिक बैलेंस या बैलेंस ऑफ द क्लॉथ। अभी मैंने वस्त्र गुणांक के बारे में बताया, डिटेल्स बताया कि जब ताने के धागों की संख्या और बाने के धागों की संख्या सम होती है तो इसका अनुपात होता है 1:1, मतलब 1:1। और ऐसा वस्त्र जो होता है बेहतर होता है, अच्छा माना जाता है, चाहे सर्जिकल गॉज वाली पट्टियाँ ही क्यों नहीं हो। पट्टियों में भी आप देखोगे, मैंने क्या कहा, 28 ताने के धागे होते हैं और 24 बाने के धागे होते हैं, तो उसका भी जो अनुपात होगा, वस्त्र का संतुलन होगा, वो 1:1 होता है, तो ये भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ताने के धागे की संख्या क्या है, 60 है, बाने की धागे की संख्या 30 है, तो वस्त्र का अनुपात क्या होगा, 60 है, 2:1 होगा, तो 2:1 होगा। तो ऐसा वस्त्र जो होगा अच्छा नहीं माना जाएगा, वो पहनने के योग्य कपड़े नहीं होंगे। अगर आप लेते भी हैं तो लेकर के आपको उस वस्त्र का कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, 2:1 रहेगा। तो उसका जो वस्त्र का संतुलन होगा निम्न कोटि का होगा, उच्च कोटि का नहीं होगा। ऐसा वस्त्र अच्छा नहीं माना जाता है, ये याद रखिए। ऐसा वस्त्र जल्दी फट जाता है और ऐसे वस्त्रों की टिकाऊ क्षमता भी कम होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि वस्त्र का संतुलन और वस्त्र का गुणांक क्या है। वस्त्र के गुणांक पर ही वस्त्र का संतुलन डिपेंड करता है, और वस्त्र का जो गुणांक है, वस्त्र का संतुलन है, इस पर ही वस्त्र की मजबूती, टिकाऊपन, सर्विसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है।
तो जो बच्चे जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं, NEP के अंतर्गत जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके सिलेबस में वस्त्र गुणांक, वस्त्र का संतुलन, रेशा, धागा, बुनाई कितने प्रकार की होती है, ये सारे उनके कोर्स में है। तो मैं आपको बुनाई के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी है कि जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कई बच्चों ने कहा मैडम हमें बैलेंस डाइट बता दीजिए, कुछ ने कहा कि मैडम संचार में कुछ ऐसी चीज़ें हमें आ रही हैं जो इसका हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमें बता दीजिए। तो जिसको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। मैं अपनी वीडियो को कहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त। ओके, जाने के लिए बाय।